नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका मारू राजस्थान में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और राजस्थान में आज 4 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। इससे जवाहर नगर निवासी एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और प्रताप नगर निवासी एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा एक विदेशी महिला पॉजिटिव मिली है। महिला पिछले दिनों जांच करवाने के बाद दिल्ली चली गई थी। राहत की बात यह है कि एक संक्रमित व्यक्ति की रिपोर्ट पहले ही नेगेटिव आ चुकी है। राज्य में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट से 22 लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में इस समय 15 राज्यों में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट फैल चुका है। राजस्थान चौथे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा 65 केस महाराष्ट्र में मिल चुके हैं। 57 केस के साथ दूसरे नंबर पर दिल्ली और 24 केस के साथ तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। जयपुर सीएमएचओ की टीम ने जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट मिलने के बाद जवाहर नगर निवासी पति पत्नी को आरयूएचएस शिफ्ट कर दिया है। वहीं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया है कि पति पत्नी को कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मिले थे। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया था। आज जब इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली तो दोनों को एहतियातन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान में इससे पहले 18 लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। 4 सीकर के रहने वाले हैं, वहीं 11 लोग जयपुर के हैं और इसमें से 4 लोग जो शुरुआत में पॉजिटिव मिले थे वे दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो पिछले 4 दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से बुधवार को लोगों को राहत मिली है। जयपुर, कोटा, चूरू, सीकर समेत राजस्थान के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में बीती रात पारा 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने 23 दिसंबर से अगले 3 दिनों तक उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट में घना कोहरा पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है और कोहरे के कारण इन एरियाज में विजिबिलिटी 100 मीटर तक रह सकती है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल बेल्ट में हाल ही में एक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है। विक्षोभ ने उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं की दिशा बदल दी है। इसी कारण राजस्थान में तापमान अब बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 25 दिसंबर से मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के कई एरियाज में 25 दिसंबर से हल्के बादल छा सकते हैं और इसका असर 2 से 3 दिन तक बना रहेगा। राजस्थान में बीते 2 दिन की स्थिति देखें तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। चूरू, सीकर, फतेहपुर, करौली में जहां माइनस में तापमान था वहां भी 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। पिलानी, कोटा, जयपुर, सीकर, उदयपुर और चूरू में दिन का अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़कर अब 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जयपुर में अपनी ही सरकार को मुश्किल में डालने वाला बयान दे डाला। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने की वकालत करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। ने कहा कि हमें आक्रामक रुख अपनाते हुए अपने नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, तभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के कान खोलेंगे। आरक्षण खत्म हो गया तो हमारे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए वक्त रहते हम सबको मिलकर आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। कुलस्ते ने कहा कि आदिवासी चुनाव में अपनी ताकत दिखाएं, जिससे राजनीतिक पार्टियों में संदेश जाएगा कि हमारे बिना आपकी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी एमपी एमएलए सामूहिक रूप से एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएं। यह बात मुख्यमंत्री के जहन में भी रहनी चाहिए, तभी आदिवासियों की समस्या सदन में पहुंच पाएगी और उनका समाधान हो पाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार पूरे देश में आदिवासी वर्ग को लुभाने के लिए कई प्रयास कर रही है, तमाम योजनाएं चला रही है और पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया था। इसे आदिवासी वर्ग में पैठ बनाने की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। अब केंद्रीय मंत्री ने इस बयान से फिर नई बहस छेड़ दी है। प्लेटफार्मों के अंदर चर्चा हुई और आज इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और मुझे लगता है कि भविष्य में इस
प्रकार की जो परिस्थितियां हैं इसको ध्यान में रखकर के कोई नए कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी पार्लियामेंट को, ताकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था हो सके। इससे नहीं, इसके लिए एक वातावरण की जरूरत है। लोगों की तरफ से बहुत सारे पिटीशंस आते हैं, लोगों की तरफ चर्चा होती है। कई हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी प्राइवेट मेंबर बिल्स भी लगे हैं, तो इसको लेकर के चर्चा है और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के मोमेंटो को एक बार फिर पैरों में रखने का विवाद सामने आया है। उदयपुर के स्मार्ट विलेज मदार में राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यक्रम में गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती के सामने रखे टेबल पर उनके पैरों के पास महाराणा प्रताप का मोमेंटो रखा हुआ था और इस पर अब बड़ा विवाद हो गया है और कांग्रेस समेत कई पार्टियों और नेताओं ने इसे महाराणा प्रताप का अपमान बताया है। वहीं अब इस पर करणी सेना के पदाधिकारी भी भड़क गए। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सिंह सलारिया का एक ऑडियो सामने आया है। उन्होंने विधायक को धमकाया और कहा कि जयपुर में अच्छे से स्वागत करेंगे। भंवर सिंह सलारिया ने प्रताप गमेती को फोन करके कहा कि एमएलए साहब अपनी आदतों को सुधार लो, आप महाराणा प्रताप से बड़े हो क्या? एमएलए की हैसियत से रहो, अपमान करने की जरूरत नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि की तरह रहो। आपको महाराणा प्रताप का सम्मान करना नहीं आता तो मोमेंटो क्यों लेते हो? सलारिया ने कहा कि रखो पैरों में रखो, आओ चुनाव में आ जाओ और विधानसभा में फिर बताएंगे। कल सुबह उदयपुर आ रहा हूं, आप मेरे सामने बैठना, फेस टू फेस बात करेंगे। कई मिनिस्टर आए और चले गए, जयपुर आइए, वहां आपका वेलकम करेंगे। इधर इस वाकये पर गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती ने कहा कि तस्वीर हमें भेंट की, हमारे आगे टेबल लगा हुआ था, वो दूर था और टेबल पर गुलदस्ता चिपका रखा था और फिर वहां जगह नहीं थी। हमारी ऐसी कोई भावना नहीं थी, इसे मानवीय भूल भी कहा जा सकता है। हमारे मन में महाराणा प्रताप के प्रति हमेशा सम्मान रहा है। भील समाज ने तो हमेशा महाराणा प्रताप का सहयोग किया है। तो अगली खबर जोधपुर से है, जहां बदमाशों को अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करने वाले एक तस्कर को डांगियावास थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। डीसीपी ईस्ट भुवन भूषण यादव ने बताया है कि बनाड़ और डांगियावास थाना में दर्ज मामले में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार थाने के पाचौरी गांव निवासी राम सिंह उर्फ गुरु वांछित चल रहा था। यादव ने बताया कि सिकलीगर राम सिंह उर्फ गुरु शातिर दर्जे का हथियार तस्कर है। बुरहानपुर जिले की सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच स्थित गांव तक पहुंचना बहुत कठिन है और विषम रास्तों से वहां पहुंचना होता है। राम सिंह खुद लगातार अपनी जगह बदलता रहता था। डांगियावास थाना प्रभारी कन्हैया लाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और लगातार साइबर टीम के तकनीकी सहयोग से राम सिंह पर नजर रखी और आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। यह गांव आदिवासी इलाके में है, जहां पर करीब 50 घरों की बस्ती सिकलीगर सिखों की है। आपको बता दें कि यह गांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित उतावली नदी के पास है, जिसकी भौगोलिक दशा बहुत विषम है। डीसीपी यादव के मुताबिक पिछले दिनों पकड़े गए बदमाश राकेश उर्फ चूठी और मनीष जियानी से 14 अवैध पिस्टल भी बरामद की गई थी। पूछताछ में उन्होंने बुरहानपुर से राम सिंह उर्फ गुरु से पिस्टल खरीदना बताया और दोनों बदमाश वहां से सस्ते दामों पर पिस्टल लाकर यहां पर बेचा करते थे। इस दौरान ही बनाड़ और डांगियावास थाना पुलिस ने इन्हें पकड़ा था। इनकी पूछताछ के आधार पर पुलिस राम सिंह तक जा पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के करणी विहार थाना इलाके के एक सूने मकान से चोरों ने 21 लाख रुपए से अधिक के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी के संबंध में जनक विहार निवासी भवानी सिंह शेखावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि पीड़ित का ज्वेलरी का काम है और पीड़ित अपने घर पर सोने चांदी के आभूषण बेचने के लिए रखता है। पीड़ित के घर पर पिछले 3 महीने से किरण नाम की एक नौकरानी काम करने आ रही थी। दीपावली से 2 दिन पहले किरण अपने साथ 3 महिला और एक पुरुष को लेकर पीड़ित के घर आई थी और एक जोड़ी पायल पीड़ित की पत्नी से खरीद कर ले गई थी। किरण रोजाना पीड़ित के घर पर साफ सफाई का काम करने आती और उसे इन सब चीजों की जानकारी थी कि सोने और चांदी के आभूषण कहां रखे जाते हैं। 18 दिसंबर को जब पीड़ित अपनी दुकान पर काम करने गया और पीड़ित की पत्नी भी किसी काम से घर से बाहर चली गई तो पीछे से मकान सूना देखकर चोरों ने वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित की पत्नी जब देर शाम को घर पर लौटी तो मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर घुसने पर उसे कुंडा टूटा हुआ मिला और चोर मकान के ताले तोड़कर करीब 11.5 लाख रुपए से भी ज्यादा के सोने के आभूषण और करीब 10.5 लाख रुपए के चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। वहीं 19 दिसंबर को नौकरानी किरण काम पर नहीं आई और जब उसके मोबाइल पर फोन किया गया तो वो स्विच ऑफ आया। इसके बाद पीड़ित को शक हुआ कि मकान में चोरी की वारदात किरण और उसके साथ दीपावली से 2 दिन पहले पायल खरीदने आए 3 महिला और एक पुरुष ने मिलकर की है।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। वहीं राजधानी के जवाहर सर्किल थाना इलाके में 25 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर लगातार 8 वर्षों से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस बारे में पीड़िता ने अमित नाम के एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि 8 साल पहले सीतापुरा स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते समय उसकी मुलाकात इस अमित नाम के युवक से हुई थी। उस वक्त पीड़िता की उम्र 17 साल की थी और वो नाबालिग थी, जिससे अमित ने अपने प्रेम जाल में उसे फंसा लिया और साथ ही शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने अमित का विरोध किया तो अमित ने पीड़िता को शादी करने का झांसा दिया और आरोपी ने पीड़िता को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करने का आश्वासन दिया और लगातार पीड़िता का जो है वो यौन शोषण करता रहा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब पीड़िता ने आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो आरोपी ने नौकरी लग जाने के बाद शादी करने की बात कही। इसके बाद आरोपी की हरियाणा की एक कंपनी में नौकरी भी लग गई और पीड़िता की भी महाराष्ट्र में भी नौकरी लग गई, लेकिन इसके बाद भी मुकरने के बाद अब यह मामला दर्ज कराया गया है। तो वहीं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कनिष्ठ अभियंता प्रथम के 247 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। कनिष्ठ अभियंता प्रथम के पदों पर सीधी भर्ती के लिए 4 सितंबर को ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अक्टूबर में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। दस्तावेज सत्यापन के बाद विद्युत गृहों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन तय करने के लिए 15 और 16 दिसंबर 2021 को विद्युत भवन जयपुर में काउंसलिंग आयोजित की गई थी। अब बताया जा रहा है कि नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को उत्पादन निगम के विभिन्न विद्युत गृहों में पदस्थापित किया गया है। ये कनिष्ठ अभियंता 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के तौर पर रहेंगे, जबकि राजस्थान के 5 विद्युत निगमों में सूचना सहायक के 46 पदों के लिए फेज 1 में सफल अभ्यर्थियों की फेज 2 की कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड टेस्ट दिनांक 10 जनवरी 2022 को जयपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। सूचना सहायक के पदों के लिए 6 सितंबर को ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था।